हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र तथा पाचन प्रक्रिया पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि पाचन की जितने भी चरण होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से और फिगर के साथ में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाचन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे शरीर में जो हमारे अंदर जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम और विकर अपना कार्य करते हैं, जिनकी सहायता से हमारा शरीर जो है हमारे खाए हुए भोजन को पचाने में कार्य कर पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं पाचन क्या है। पाचन क्या है? देखिए, जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो ये थी पाचन की परिभाषा। अब देखिए, पाचन में जो सहायक होते हैं, कुछ आपके रासायनिक पदार्थ हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, उनको विकर या एंजाइम कहते हैं। अगर ये विकर और एंजाइम ना हो हमारे शरीर में तो हमारा भोजन जो है शायद सालों साल पड़ा रहेगा और वो पचेगा नहीं। तो ये जो हैं कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत ही लाभप्रद हैं, बहुत ही सहायक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पाचन के बारे में आपने जान लिया। पाचन की परिभाषा अगर आपको आती है तो इतना ही आपको देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पाचन में कुछ चीज़ें और भी आपको जाननी चाहिए। यहाँ पर देखिए, मनुष्य का जो पाचन है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है। उसके बाद में आहार नाल में पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, जो आपके पाचक रस क्या होते हैं भोजन में मिल जाते हैं और भोजन को लसदार, चिकना और फिसलदार बनाते हैं। तथा उसमें जो भोजन के विभिन्न घटक होते हैं उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, वो पचाने का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमारा जो भोजन है वो मुख गुहा से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मुख गुहा में क्या है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, पहले लार मिलती है। उसके बाद में आहार नाल में जो श्लेष्मिका ग्रंथियाँ हैं, ये पाचक रस या पाचक ग्रंथियाँ हैं, ये पाचक रसों का श्रवण करती हैं जो हमारे भोजन को पचने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन पाचक रसों तथा जो हमारे पाचन में जितने भी आहार नाल के भाग हैं, जो भाग लेते हैं, कौन सा पाचक रस किस घटक को पचाने में मदद करता है, उसके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है और इस टेबल के माध्यम से आप जानेंगे एक एक करके। देखिए, यहाँ पर आहार नाल के भाग हमने मेंशन किए हैं, ये पाचक ग्रंथि का नाम यहाँ पर है। रस के बारे में जानेंगे कि कौन सी पाचक ग्रंथि हमारी कौन से रस का श्रवण करती है, और उनमें जो एंजाइम होते हैं पाचक रसों में उनके बारे में जानेंगे। और पचने वाला भोजन, यानी कि जो हमारा भोजन है उसमें कौन सा घटक किस एंजाइम द्वारा पचता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मुख गुहा है। मुख गुहा में हमने आपको बताया है लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे लार निकलता है और लार में हमारे क्या होता है, टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे भोजन में जो हम लोग खाते हैं उसमें जो मंड है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर आप नीचे देखेंगे पचने वाले घटक सबको क्या करेगा, ग्लूकोज में, कहीं किसी को अमीनो अम्ल तथा वसी अम्ल में बदलेगा, ग्लिसरॉल में बदलेगा। तो यही कुछ 2-3 हैं जिनमें ये जो घटक हैं आपके वो परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर मुख गुहा में क्या आपको याद रखना है, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ होती हैं, टोटल 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लार से टाइलिन नाम का एंजाइम जो है स्रावित होता है, जो हमारे मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। क्योंकि हमारे शरीर में मंड को सीधा पचाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए ये टाइलिन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हमारा जो आहार नाल का भाग है आमाशय। आमाशय में आपको ध्यान रखना है, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है। और ये जो जठर रस है हमारा, इसमें 3 हमारे एंजाइम या विकर होते हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पहले दोनों हैं, पेप्सिन और रेनिन, ये दो जो आपके एंजाइम हैं, ये प्रोटीन को क्या करते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन भी कई तरह की होती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पाचन पढ़ रहे हैं तो पाचन से संबंधित ही हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन जो हैं हमारे प्रोटीन को पचा देते हैं, किसमें, अमीनो अम्ल में। और ये जो लाइपेज यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा एंजाइम, ये हमारा वसा को क्या करता है, वसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। ये वसा का पाचन करता है या पाचन में सहायता करता है। तीसरा जो हमारा भाग है वो है ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी में देखिए, अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको बताएंगे। ग्रहणी में 2 आपके भाग आते हैं, एक तो यकृत होता है और दूसरा आपका अग्नाशय होता है। यहाँ पर हमने दोनों को अलग अलग पॉइंट आउट किया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हमारे जो एंजाइम्स हैं वो अलग अलग भोजन के घटक को पचाते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको अलग ही कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप इसके पॉइंट को एक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रहणी जो है इसमें जो यकृत ग्रंथि है,
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यही होती है। ये जो यकृत ग्रंथि है ये पित्त रस का स्रवण करती है। यहाँ पर पित्त रस जो है स्रावित होता है और इसमें कोई एंजाइम तो नहीं होता है, मगर ये बहुत ही काम का होता है। यहाँ पर जो वसा जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, जो हम लोग खाते हैं, उस वसा को क्या करता है, ये वसीय अम्ल में डायरेक्ट चेंज कर देता है, जिससे हमारा भोजन जो है और अच्छे से पच जाता है। और ये जो दूसरा भाग है गृहिणी का, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय देख सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें देखिए ये जो हमारा है ये गृहिणी है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, ये एक जो भाग होता है, ये पत्ते जैसी संरचना को दिख रही है, ये अग्न्याशय है। और अगर इसको ऐसे देखना चाहें कंबाइंडली तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये गृहिणी है, ठीक है, ये कनेक्टेड है। यहाँ पर ये अग्न्याशय, ये जो पत्ते जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये भी इससे कनेक्टेड है, इसी नली से। और इसी नली से ये ऊपर जो एक आपको दिख रहा है छतरी के जैसा यकृत, ठीक है, इसको लीवर कहते हैं अंग्रेजी में, ये दोनों एक ही नली से कनेक्ट हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर दोनों को अलग अलग मेंशन किया है और यहाँ पर जो भाग हैं ये दोनों गृहिणी के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय एक रस को स्रावित करता है। ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं। इसमें ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है, और जो लाइपेज हार्मोन है, लाइपेज क्या करता है, मंड या वसा को क्या करता है, वसीय अम्ल में चेंज करता है। यहाँ मंड को ग्लूकोज में चेंज करेगा और वसा को वसीय अम्ल में चेंज करेगा। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपका आता है छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत में क्या है, लगभग आपका पाचन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लगभग भोजन पच चुका होता है। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी आंत है, इसमें आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं। आंत में जो ग्रंथियाँ हैं वो आंत्र रस स्रावित करती हैं। आंत्र रस जो होता है उसमें ये आपके हार्मोन्स होते हैं जो स्रावित होते हैं और भोजन के घटकों को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे इसमें इरेप्शिन है, इरेप्शिन जो है क्या करता है, प्रोटीन के अधपचे अवयव को एमिनो अम्ल में बदल देता है। जो माल्टेज है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज नाम की एक शर्करा होती है, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहाँ पर लैक्टोज जो है, लैक्टोज नाम की जो शुगर है या शर्करा है, इसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और यहाँ पर सुक्रेज जो है, ये सुक्रोज नाम की जो शर्करा है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। यहाँ पर फिर देखिए लाइपेज, जो ऊपर से अगर वसा आपका बच के आ जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में फिर से आपका लाइपेज स्रावित होता है जो आपका क्या करता है, बचे हुए वसा को भी वसीय अम्ल में बदल देता है। तो ये आपकी जो टेबल है, ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे एंजाइम, रस और पाचक ग्रंथियों को अगर आप लर्न रखते हैं तो पाचन में अगर कोई बड़ा प्रश्न भी आ जाता है, दीर्घ उत्तरी, तो उसको आप आसानी से डिस्क्राइब कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, भोजन का जो पाचन है, भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने के लिए एक विशेष गति की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रमाकुंचन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्रमाकुंचन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये अलग से आता है क्रमाकुंचन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि भोजन को आहार नाल में फिसलने के लिए एक विशेष गति की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्रमाकुंचन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, भोजन पाचक रसों से अच्छी तरह से मिल जाता है और आहार नाल में भोजन का पाचन हो जाता है। तो देखिए, जो आहार नाल में भोजन का पाचन है वो उसके कुछ चरण होते हैं, एक एक करके हम जानेंगे। यहाँ पर 4 चरण में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण है हमारा, मुख गुहा में पाचन। तो देखिए, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए, मुख गुहा में दांतों के द्वारा पहले भोजन चबाया जाता है, जिससे क्या होता है, लार हमारे भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है। जब लार मिल जाती है तो लार में जो टाइलिन होता है नाम का एंजाइम, अभी हमने आपको पीछे टेबल बना के दिखाई थे, उसको आप देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है, जटिल अणु यानी कि जो मंड है, जो हमारा शरीर डायरेक्ट उसको नहीं पचा सकता, तो इस मंड को क्या करती है, इस मंड को शर्करा में बदल देती है। ऐसी शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदल देती है जिसको हमारा शरीर आसानी से हजम कर सके या पचा सके। इसके बाद क्या होता है, भोजन लेई जैसा हो जाता है, फिसलदार हो जाता है, जो ग्रसनी तथा ग्रासनली से फिसलता हुआ सीधे आमाशय में गिरता है। तो देखिए, इसकी डायग्राम के लिए अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर पाचन तंत्र, अगर ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर कहीं भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको ये जो है पाचन तंत्र का डायग्राम आपको बनाना है। और इसमें देख सकते हैं, यहाँ ये जो है ग्रास नली है, ठीक है, यहाँ से होता हुआ भोजन सीधे आमाशय में आता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अभी जैसे इसकी हम चर्चा कर रहे थे, मुख गुहा में पाचन किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा मुख है, ये जीव है, ठीक है, और इसमें 3 जोड़ी क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जिह्वा ग्रंथि। जिह्वा ग्रंथि का मतलब यहाँ पर लार ग्रंथि है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर आपने लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ चुके हैं अभी। टाइलिन नाम का हार्मोन, टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वो स्रावित करती हैं, और वो जो टाइलिन है वो क्या करता है, मंड को सीधे शर्करा में बदल देता है। अगर ये डायग्राम आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो जो अभी हमने पहले आपको डायग्राम दिखाया था,
इस डायग्राम को आप सीधा उसमें बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है वो आमाशय में पाचन है। तो आमाशय में देखिए क्या होगा, आमाशय में क्या होता है, क्रमाकुचन के बाद में भोजन पिसता है तथा जठर ग्रंथियों से जो जठर रस स्रावित होता है वो उस भोजन में क्या होता है, मिल जाता है। जब वो भोजन में मिल जाता है तो उसमें बहुत सारे जो आपके एंजाइम होते हैं, जैसे यहाँ पर पेप्सिन है, रेनिन है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, वो वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन जो है, हमने अभी आपको पीछे समझाया था कि प्रोटीन का पाचन किस में होगा, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में होगा। और जो लाइपेज है, लाइपेज वसा का पाचन किस में करेगा, वसीय अम्ल में करेगा। ठीक है, इस तरह से ये भोजन क्या होता है, पच जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया यानी कि ये जो प्रक्रिया है, इसके बाद में भोजन जो होता है वो भूरे रंग का हो जाता है और लेई जैसा हो जाता है, फिसलदार, जिसको हम काइम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो काइम शब्द आया है ये आपके लिए नया होगा, पहले आपने इसको शायद नहीं देखा होगा। तो काइम क्या होता है, काइम जो होता है आमाशय में पाचन के बाद में जो भोजन होता है वो भूरे रंग का हो जाता है, जिसको हम काइम कहते हैं। इसके बाद भोजन क्या होता है, गृहिणी में चला जाता है। अब देखिए गृहिणी क्या है, गृहिणी में अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि 2 भाग होते हैं, तो हम गृहिणी वाले पाचन में दोनों की एक साथ चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नंबर 3 है, तीसरा चरण जो पाचन का है वो गृहिणी में पूरा होता है। तो गृहिणी में पाचन में क्या होता है, इसमें काइम जो पीछे भी हमने बात की थी, काइम में क्या होता है, पित्त रस मिल जाता है। गृहिणी में पित्त रस होता है, तो पित्त रस पहले मिलता है, उसके बाद में अग्न्याशय में जब जाता है भोजन तो अग्न्याशयिक रस जो होता है उसमें मिल जाता है। पित्त रस क्या होता है, क्षारी होता है, जो भोजन को क्या करता है, भोजन की अम्लता है उसको दूर करता है। अगर उसमें अम्लता ज़्यादा है तो उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसमें जो आपका अग्न्याशयिक रस है वो उसमें 3 एंजाइम अलग अलग होते हैं, तीनों का काम अलग अलग होता है। तो पहला इसमें है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये अधपची प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, जो ऊपर से नहीं पच पाई है किन्हीं कारणोंवश, तो वो जो है हमारा गृहिणी जो है, गृहिणी का जो अग्न्याशय वाला भाग है उसमें ट्रिप्सिन उसका काम कर देता है। दूसरा आपका जो एंजाइम है वो एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार की शर्करा यानी कि जो चीनी या शुगर होती है जिसको मंड कहते हैं, इसको सीधे किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भोजन और पच जाता है। इसके बाद में तीसरा जो हमारा इसमें एंजाइम है वो लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिससे भोजन टूटकर और भी सरल हो जाता है। तो देखिए गृहिणी का जो काम है, देख सकते हैं यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू इसको दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये क्या है, ये यकृत है, ठीक है, और ये हमारी गृहिणी है। ये वाली जो नली यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली नली, इसको हम गृहिणी कहते हैं। और गृहिणी देखिए, गृहिणी से ये भी जुड़ा हुआ है, यकृत भी, अग्न्याशय भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पित्त रस जो होता है वो यकृत में बनता है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने पीछे आपको टेबल में बताया था। और यकृत काम कर चुका होगा, उसके बाद फिर अग्न्याशय अपना काम करता है। यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि पित्त रस पहले मिल जाता है काइम में, भोजन में, और बाद में अग्न्याशय रस मिलता है। तो यहाँ पर दोनों का रोल है। तो अगर आप गृहिणी में पाचन लिख रहे हैं तो उसके साथ में ये वाला आप डायग्राम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हो सके अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है 4 नंबर में या 6 नंबर में, तो ये डायग्राम आप ज़रूर मेंशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहिणी के बाद में भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। यहाँ पर लिखा है गृहिणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है, जो बच जाता है वो हमारी छोटी आंत जो होती है, उसमें जो रस निकलते हैं, आंत रस, वो काम तमाम कर देते हैं भोजन का। तो यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर छोटी आंत में पाचन कैसे होगा। देखिए छोटी आंत में क्या है, जो आपका वसा है, जैसे मान लो यहाँ तक अगर नहीं पचा है, वो आ गया छोटी आंत में, तो ये यहाँ तक आते आते क्या होता है, एक छोटे छोटे गोलों के रूप में बन जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे नहीं, बड़े गोलों के रूप में। यहाँ वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसको पचाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसमें होता क्या है, ये पित्त लवण एक होता है जो हमारे पित्त रस के साथ में होता है, वो इन गोलिकाओं को क्या करता है, खंडित कर देता है, तोड़ देता है, और बाद में क्या करता है, उन्हें एंजाइम से क्रिया करने के लायक बना देता है। इस लायक बना देता है कि वो एंजाइम से क्रिया कर सकें। तो छोटी आंत में आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से निम्न एंजाइम आपके स्रावित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर 5 एंजाइम दिखा रखे हैं। जैसे आपका पहला एंजाइम है इरेप्सिन। तो इरेप्सिन क्या होता है, ये अधपची प्रोटीन को क्या करता है, पचाने में सहायता करता है। हमारी अधपची प्रोटीन जो है उसको पचाने में सहायता करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम इसके साथ में मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसकी सहायता से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, ये अधपची प्रोटीन को पचा देता है। माल्टेज जो है हमारा, माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टेज नाम का हार्मोन नहीं, एंजाइम। लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा, और सुक्रेज जो है हमारा एंजाइम, वो सुक्रोज को सीधा ग्लूकोज में बदल देता है। तो यहाँ से भोजन थोड़ा सा और आसान हो जाता है पचना। अब यहाँ पे लाइपेज जो लास्ट बचता है, इसको हमने डिस्कस किया था कि ये वसा को क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में
बदल देता है। तो ये जो छोटी आंत है, अगर कोई ऊपर यहाँ पर इनमें या इससे पहले पद में कोई चीज़ अपची या अधपची रह जाती है तो वो बचा कुचा जो पाचन है हमारी छोटी आंत कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमने आपको दिखाया है यहाँ पर डायग्राम, ठीक है, ये जो है इस तरह से ये भोजन चलता है धीरे धीरे छोटी आंत में। तो यहाँ पर ये दोनों का रोल है। यहाँ पर छोटी आंत में इतने सारे जो आपके हार्मोन्स हैं वो इसीलिए यहाँ पर होते हैं ताकि अगर ऊपर से कोई चीज़ ऐसी आ गई है जो अनपची है, अधपची है, तो वो उसमें जो आपके घटक हैं भोजन के, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो कहीं सीधे मल के द्वारा बाहर न चले जाएं, उनको भी अवशोषित कर लिया जाए, पचा लिया जाए। इसलिए ये सारे हार्मोन इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आहार नाल यानी कि छोटी आंत, ठीक है, सबसे लास्ट में छोटी आंत ही है। छोटी आंत में पचित भोजन के अणुओं को विस्तृत करके रुधिर में पहुँचाते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम इसको मेंशन करना चाहेंगे। देखिए जो छोटी आंत होती है उसमें इस तरह के रसांकुर होते हैं। ये हमने यहाँ पर एक ही इसका दिखाया हुआ है। ये अंदर थोड़े जैसे क्या होते हैं, रेसे जैसे निकले होते हैं। इनमें कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आहार नाल में पचे हुए भोजन को विस्तृत करके रुधिर में पहुँचाने की जो प्रक्रिया है अवशोषण होती है, यानी कि भोजन का अवशोषण इनके माध्यम से होता है। ये जो आपको लंबी सी संरचना ऊपर दिख रही है इसको हम कहते हैं रसांकुर। तो ये रसांकुर के माध्यम से क्या होता है, हमारा भोजन हमारी रक्त नलियों में, लसिका कोशिकाओं में या हमारे पूरे शरीर के भागों में धीरे धीरे जो भी पोषक तत्व हमें मिले हैं खाने से वो सब पहुंचते हैं। तो जिसके माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, भोजन के अवशोषण छोटी आंत में स्थित रसांकुरों द्वारा होता है। रसांकुर क्या होते हैं, इसमें रुधिर कोशिकाएं तथा लसिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो लसिका कोशिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं, लसिका कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाएं क्या करती हैं, यहाँ से उन पोषक तत्वों को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और सीधा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचा देती हैं। तो इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। और अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, पाचन किसे कहते हैं या कितने चरणों में पूर्ण होता है। भोजन में पाचन से लेकर भोजन के अवशोषण तक होने वाली सभी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। और इतना अगर आता है तो आपको आई थिंक ये प्रश्न आपको 6 अंक का मिलेगा। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस बात की भी गारंटी है कि आपको वो 6 अंक मिल जाने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।